नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ रेशो के टॉपिक में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन लेके। जब से ये क्लासेस बनने लगी है, यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या ये क्लास आगे भी कंटिन्यू रहेगी। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को आगे करवाते जाएं। लेकिन कई बार ऑफलाइन जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, हमारे पास काफी बैच होते हैं। ऑफलाइन के अंदर प्रैक्टिस बैच है, सिलेबस बैच है, अभी जस्ट नया स्टेट गवर्नमेंट का बैच शुरू किया है, तो उनका कई बार वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्लासेस रिकॉर्ड करने में डिले हो जाता है। बाकी मेरी पूरी कोशिश है, अभी मैं आगे लगातार इसी तरह से जो है आगे जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, सिंपल कंपाउंडर्स, उनकी भी वीडियोस लगातार लेके आता रहूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास का। बाकी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों की जो मतलब कमेंट्स हैं, ये हमें बड़ा मोटिवेट करते हैं और हमें ये और ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। शुरुआत करते हैं। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3। हाँ जी, तो ये बॉयज टू गर्ल्स के बीच में रेशियो दे रखा है 4:3। एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर्स इज 8:1। गर्ल्स टू टीचर्स 8:1, ये भी रेशियो दे रखी है। जब भी इस तरह से दो रेशियो दी गई हो, उल्टा एन बनाना होता है। ये बहुत बार आ गया क्वेश्चन। जितनी बार आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा उतना आप ज्यादा प्रिपेयर होते जाओगे। 8 को 4 से गुना किया, 8 चौके 32, 8 को 3 से गुना किया, 8 तिया 24, और ये 1 तिया 3 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स बोला गया है तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों उसके अंदर शामिल हो गए। तो स्टूडेंट्स के अंदर जोड़ लो 30 और 20 50, ये 56 आ जाएगा। और यहां पर टीचर्स की रेशियो हो जाएगी 56:3, और आंसर क्या आ जाएगा, एक नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7, 16, 43 एंड 79 टू मेक द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। तो ये इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक अपना टॉपिक रहता है। रेशियो को तो सभी समझते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो इस तरीके से डबल आप पॉइंट लगाते हो, ये रिलेशन कहा जाता है 43, 79। इसकी एक पहचान होती है कि बाहर वाले जो दोनों नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई अंदर वाले दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। यानी 7 गुना 79 बराबर होना चाहिए 16 गुना 43। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्यों? देखियो, ये 79 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर, आपस में काट नहीं रहे किसी को। तो ये कह रहा है कि भाई द नंबर टू बी एडेड, क्या जोड़ा जाए, इनमें से सभी में क्या जोड़ा जाए। तो देखो, ये अपने ऑप्शन उठा के करना ज्यादा आसान रहेगा। बिल्कुल शुरुआती एक वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, ऑप्शन उठा के हम लोग इसको करते हैं। अगर इसमें आप 2 जोड़ोगे तो 81, अब 81 के लिए 9 चाहिए। यहां 2 जोड़ोगे तो 18, यहां 2 जोड़ोगे तो 45। तो 2 जोड़ने से कुछ हल तो होता नजर आ रहा है। चलो जोड़ते हैं। 7 में 2 जोड़े 9, 79 में 2 जोड़े 81, 16 में 2 जोड़े 18, 45 में 2, 43 में 2 जोड़े 45। चेक करते हैं कि क्या सारे नंबर आपस में कट रहे हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नीम 81, 9 5 45। तो देखा तो यहां 10 बच गया और यहां 9 बच गया। बचना नहीं चाहिए, ये पूरा कट होना चाहिए। इसका मतलब 2 जोड़ने से काम नहीं चल रहा। अगर 2 जोड़ने से काम नहीं चल रहा तो फिर नेक्स्ट जो नंबर बनता है वो 3 जोड़ने का बनता है। चलो 3 जोड़ने का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर 3 जोड़ के देखते हैं। ये 3 जोड़ा 7 और 3 10, 79 और 3 82। 82 82 किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि सामने तो कहीं आ नहीं रहा। 41 दूना 82, तो ये छोड़ दो। अगला नंबर है 5। 7 और 5 12, 79 और 5 84 बराबर 16 और 5 21, 43 और 5 48। ठीक है, अब इस नंबर को काटते हैं। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 21 चौक 84, 21 एकम 21। ये 4 1, ये 4 1 आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और ये बराबर कब हुए? 5 जोड़ने पर हुए। तो कभी बोल देता है कि जोड़ने पर बराबर हो जाएं, कभी बोल देता है घटाने पर बराबर हो जाएं। ये इस तरीके से क्वेश्चन करने की बात कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 4:6:9।
इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, हर एक क्लास में 12 बच्चों को जोड़ा गया या 12 बच्चे और ऐड किए गए, और रेशो 7:9:12, ये 7:9:12, 4 से बढ़कर 7 हो गया, कितना बढ़ता है 3, 6 से बढ़कर 9 हो गया, कितना 3, 9 से बढ़कर 12 3, सभी में 3-3 बढ़ रहा है, वो कह रहा है सभी में 12-12 बढ़ रहा है, 3 रेशो बराबर 12, तो एक बराबर क्या आ जाएगा 4। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी 3 क्लासेस बिफोर द इंक्रीज, अब टोटल पूछा है तो 6 और 4 10, 10 और 9 19, एक रेशो की वैल्यू अभी हमने 4 पता की है, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, ये 76 अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर सभी को ये? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इन द रेशो, देखो नंबर जो है वो घटाया गया है, ये पुराना नंबर है और ये घटाने के बाद जो नया रह गया वो, उनके बीच में रेशो है क्या है 15:11, तो पुराने वर्कर थे 15, इसको घटाकर जो नए वर्कर है वो कितने कर दिए 11, ये 15:11 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, अब वेजेस के अंदर जो उनका इंक्रीमेंट किया है वो एक रेशो में किया है, और वो किस रेशो में किया है 22:25, 22:25, यानी पुरानी सैलरी 22 थी, अब सैलरी बढ़ा के 25 कर दी गई है, ठीक है। देखो पुराने 15 कर्मचारी थे और वो 22 रुपया लेते थे, तो 15 गुना 22, पुराने टाइम में जो बिल बनता था सैलरी का वो 330 रुपया बनता था, अब 25 गुना 11, 25 को 10 से किया 250, 25 एकम 25, ये 275 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 5 55, 5 से किया 6, 5 से किया 5, यानी अब इनकी जो सैलरी का जो बिल है, देन द रेशो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड इज, अब किस रेशो में डिक्रीज हो गई है, तो 6 से लेकर 5 हो गई है, 6:5 उनकी जो है वो अब रेशो बन गई है, उनकी सैलरी का, उनकी वेजेस का, ये रेशो बन गया है। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रेशो का अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5, ये दो नंबर हैं ए और बी और इनके बीच में रेशो दे रहा है ये 3:5। इफ 9 बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच, 9 जो है वो दोनों में से घटाया जाए तो रेशो 12:23, 12:23। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका, एक तो एक्स मान के आप कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन उठा के कर सकते हो। एक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 3x मान लिया, ये 5x मान लिया, 3x - 9 बराबर 12 रेशो, 5x - 9 बराबर 23 रेशो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 23 69 आ गया, -23 नहीं में 207 आ गया, यहां टेबल याद चाहिए अपने को, 12 5 60x आ गया, -12 नहीं में 108 आ गया, 69 और 60 का अंतर आ गया 9x, माइनस का 207 उधर जाके प्लस होगा, लेकिन अंतर करोगे तो ये 99 आएगा, 9x बराबर 99, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11, 11 3 33, 11 5 55, 33 और 55 अपना आंसर आ गया। अगर मैं आपको ये x वाला तरीका नहीं करवाता तो फिर अपने ऑप्शन उठाते हैं। नंबर है 3:5 में, क्या इनमें 3 5 बन रहा है? क्या इनमें 3 5 बन रहा है? क्या इनमें 3 5 बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो सिर्फ एक ही नंबर में बन रहा है। अगर अपने को डायरेक्ट करना होता, और मैं तो देखो डायरेक्ट ही करने में बिलीव करता हूं, मैं ऑप्शन उठाने में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और इससे बहुत क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जब मैं बैच के अंदर ऑफलाइन बैच में बच्चों को करवाता हूं तो बच्चों को कई बार ये बातें कम हजम होती है, उनको लगता है नहीं 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 ऐसे कैसे करवा दिया, हमसे पता नहीं हो पाएगा, वहां पेपर में ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई पिछले 13 सालों से मैं देख रहा हूं यही आ रहा है। ऑप्शन तो इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। रेशो के तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, रेयर चांस में कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। सिखाना इसलिए जरूरी होता है कि चलो ठीक है, नॉलेज होना ही चाहिए, कहीं ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन है ही नहीं, कहीं मान लो नन ऑफ दीज आ रहा है तो वहां जरूरी हो जाता है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन आपको दिख रहा है 33 और 55, तो यहां रखो 33 55, 33 में से 9 घटा लो कितना आ जाएगा 24, 55 में से 9 घटा लो कितना आ जाएगा 46, 2 से काटो 12 23, अपना आंसर आ गया। यानी ये तो ऐसे ही करना बनता था ऑप्शन उठा के। उम्मीद है आपने भी ऑप्शन उठाया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वीर आर इन द रेशियो 3:2. while the ratio of their expenditure, ये इनकम की रेशियो है और एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो 5:3 है. इफ एट द एंड ऑफ द ईयर इज सेव, और उन्होंने जो सेविंग करी है एक साल के अंत में वो 1000 रुपए है. ये मैंने बिल्कुल आपको पहली वीडियो में ये करवा दिया था कि जब सेविंग सेम होएगी ना तो शॉर्टकट बनना ही बनना है. क्या यहां पर इस नंबर को कुछ बड़ा मानो जिसमें से ये खर्च होने के बाद ये बच जाए और ये सेम बच जाए. 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4. रेशो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी है, लेकिन चेंज दोनों साइड सेम करना है. तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे हो पाएगा. जब भी ये रेशो बराबर हो ना, जैसे मान लो यहां भी 1000 रुपए की सेविंग है और यहां भी 1000 रुपए की सेविंग है. इस क्वेश्चन में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था ये रेशो जरूर मैच करेगी. इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा और कोई एक सेम नंबर आएगा. तो यहां पर 3 में से तो 5 घट नहीं सकता, नहीं घट सकता, तो इस रेशो को बड़ा किया. 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4. ये 6 और 4 लिखने से इनका आपस का रिलेशन तो नहीं बदला. 6 में से 5 गए 1 बचता है, 4 में से 3 गए 1 बचता है. हम कहते हैं एक रेशो बचता है, वो कह रहा है 1000 रुपया बचता है. तो एक रेशो की वैल्यू 1000, तो ये 1000 5000 और ये 3000. तो 5 और 1 जोड़ोगे तो ये 6000 आ जाएगा, और ये 3 और 1 जोड़ोगे तो ये 4000 आ जाएगा. तो ये दोनों की इनकम आ गई. एनुअल इनकम ऑफ अमित की एनुअल इनकम 5000 आ जाएगी. 5 और 1 6000 आ जाएगी. तो आंसर लगाएंगे 4 नंबर. क्लियर है ये सभी को. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, ये 7वां क्वेश्चन है. ये भी इनकम एक्सपेंडिचर का है. द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी. ए एंड बी एंड सी दोनों का 3:2 है. ए और बी का भी 3:2 है, बी और सी का भी 3:2 है. ये रेशियो बन गई. ठीक है. एज इनकम एक्सीड 1/4 ऑफ सीज इनकम बाय ₹1000. तो पहले तो ये रेशियो बना लेते हैं. ये 3 3 9 आ गया, ये 3 दूनी 6 आ गया, ये 2 दूनी 4 आ गया. कैसे बना ये उल्टा एन बन के बना है. ये 9 6 और 4 आ गया. उसके बाद इफ 1/3 ऑफ एज इनकम, ए की इनकम का 1/3 अगर करोगे 9 का 1/3 कितना आएगा 3. एंड 1/4 ऑफ सीज इनकम, सी की इनकम 4 है, 4 का 1/4 करोगे क्या आएगा 1 आएगा. और इनका अंतर कितना बन रहा है 2 बन रहा है. वो कह रहा है अंतर कितना बन रहा है 1000 बन रहा है. तो 2 रेशो की वैल्यू 1000 है, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 500. ये एक रेशो की वैल्यू 500 आ गई. पूछा क्या गया है व्हाट इज बीज इनकम. अब एक रेशो की वैल्यू 500 है तो बी की इनकम पूछी गई है. तो 500 का 6 गुना कितना आ जाएगा 3000. ये 3000 बी की इनकम आ जाएगी. ठीक है. तो जो इसने बोला रेशो में भी ए का 1/3 करना है, तो ए के पास 9 रेशो है, 9 का 1/3 किया 3 आ गया. सी का 1/4 करना है, तो सी के पास 4 रेशो है, 1/4 किया 1 आ गया, अंतर 2 आ गया. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं. द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनीज इन द एग्जामिनेशन इन ए स्कूल इज 6:1. यानी पास और फेल स्टूडेंट्स के बीच में रेशियो है 6:1. The ratio would have been 9:1 if 6 more examinees had been successful. जब इसने कहा 6 और स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो जाएं, पास हो जाएं, इसका सीधा सा अर्थ है कि फेल वाली साइड से 6 को घटना होगा. वो कह रहा है 6 और पास हो जाएं, तो वो और कौन पास होंगे, जो फेल हो रखे हैं वही पास होंगे ना. तो फेल वाली साइड घटाना है. ये नहीं ना भाई सिर्फ 6 फेल पास वाली साइड जोड़ दो, फेल वाली साइड कोई चेंज ना करो. ये चीज याद रखनी होती है. ये अगर बोले ए को 20 वोट और मिल जाएं, तो वो 20 वोट किसके मिलेंगे बी के मिलेंगे. वैसे वो बोल रहा है कि 6 बच्चे और पास हो जाएं, तो वो पास कौन होंगे जो फेल थे पहले. तो ये इस तरह के +6 और -6 करेंगे. ठीक है. और द रेशियो वुड हैव बीन 9:1. ये 9:1 हो जाता है रेशियो. ठीक है. इफ 6 मोर एग्जामिनीज हैड बीन सक्सेसफुल द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर. अब टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने हो गए. ये देखो, ये जब पहले थे तो 6 और 1 7 थे. अब 6 फेल वाले पास वाली कैटेगरी में चले गए, लेकिन इनका टोटल में तो कोई फर्क नहीं है. अब 9 और 1 10 हो गए. पहले जब टोटल थे तब भी उतने ही थे लोग, अब जब टोटल है तो भी उतने ही है. टोटल में कोई फर्क नहीं है भाई. एक क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स की 2 तरफ चेयर लगी हुई है. कुछ बच्चे पास वाली साइड से हटके फेल वाली साइड से हटके पास वाली साइड आ गए, तो टोटल में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा. टोटल तो सेम ही है. तो यहां पर हमने ये देखना है कि कोई नंबर जो 7 और 10 से डिवाइड होता हो. ये 10 से तो होता है, 7 से नहीं होता.
ये 7 से नहीं होता, ये 7 से नहीं होता, एक ही नंबर बचता है, वो ये है। एक्स से क्वेश्चन कैसे होना है ये आपको पता है, बिना एक्स के ऐसे होना है, ठीक है ना। ये लो, ये 140 से मैं आपको करके दिखाता हूं। 7 बराबर 140 तो 1 बराबर 20, ये 20 छिके 120 आ गया, ये 20 से कम 20 आ गया, 30 और 6 और पास हो गए तो ये 126 हो गई, ये 6 कम हो गए तो ये 14 हो गए, 14 नहीं में 126 मैच कर गया। आई बात समझ में क्या? अगर ये नहीं मैच करता तो फिर एक्स मान के करते। एक्स कैसे करना होता है अभी अपनों ने सीखा, ये एक्स वाला, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3। ये 5:3। इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज, 50 लड़के चले गए कॉलेज से, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, 50 लड़कियों ने और ज्वाइन कर लिया, तो द रेशियो बिकम 9:7। ये 9:7 रेशियो ये बन जाती है, ठीक है। तो भाई थोड़ा देखना पड़ेगा, रेशियो बढ़ा के देखते हैं। भाई यहां से तो लोग जा रहे हैं, जाने के बाद रेशियो 9 कैसे हो सकती है, रेशियो घटनी चाहिए। वो कह रहे नहीं नहीं जरूरी नहीं, एक बड़ी रेशियो होती है, कटने के बाद वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको तो कम होना ही पड़ेगा 9 को। 9 कब कम होगा? जब ये यहां ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब होगा? जब डबल करेंगे। मैंने 5 का दुगुना 10 किया और 3 का दुगुना 6 किया, 10 में से कुछ घटाया और 9 रह गया, तो क्या घटाया? 1 रेशो। 6 में कुछ जोड़ा और 7 हो गया, तो क्या जोड़ा? 1 रेशो। 1 रेशो घटाया, 1 रेशो जोड़ा है, 1 रेशो घटाया और 1 रेशो जोड़ा है, यानी 1 रेशो की वैल्यू क्या है? 50। आई बात समझ में? 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई? 50, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये बाई चांस मैच कर गया, नहीं मैच करता तो फिर एक्स मान के कर ही रहे होते हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, अब बॉयज कितने हैं? 1 रेशो की वैल्यू 50 है, तो 10 5 500, 500 हो जाएगा। अभी 50 चले गए तो 450 है। पूछा क्या है? अब क्या पूछे हैं कि पुराने पूछे हैं, तो यहां पर इस शब्द इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल नहीं किया, यानी अब के पूछे घटने के बाद, तो ये आंसर 450 आ जाएगा। ये जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये अगर आपको बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर समझ आने लग जाएंगे। ये एक आगे टॉपिक आएगा, एज रेशो। रेशो के अंदर एक टॉपिक और होता है, एज रेशो। मैं इसको अलग से करवाता हूं, क्योंकि इसमें एज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। 2 लोगों की उम्र बढ़ गई, घट गई, उसमें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मेरी क्या कोशिश थी? मेरी ये कोशिश थी कि यहां कोई ऐसा नंबर लाया जाए जिसमें से घटाने से रेशो घटे और जिसमें बढ़ाने से रेशो बढ़े। तो इसका डबल करते ये मैचिंग हो गई कि 10 से तो 1 घट रहा है और 6 से 1 बढ़ रहा है। वो ये 1 रेशो हम घटा रहे हैं और 1 रेशो बढ़ा रहे हैं, तो 1 रेशो की वैल्यू 50 हो गई, तो 1 रेशो की वैल्यू 50 लिखेंगे। आई बात समझ में? ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी। 1/3 रेशो, 1/4 रेशो, 1/5 रेशो, 1/6। जब भी फ्रैक्शन नंबर के अंदर रेशो दी गई हो तो क्या करना होता है? एलसीएम। आगे एलसीएम का टॉपिक करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा सारा एलसीएम कैसे करना होता है। अभी एलसीएम कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये लाइन सीधी कर लेते हैं। हाँ जी, 3 4 5 और 6 का भाग चला जाए तो 4 तिया 12, 12 में 6 का भी चला जाएगा, 12 5 60, 60 कॉमन नंबर मान लिया। 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 20। 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 15। 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 12। 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 10। ये सबकी रेशियो हो गई। तो अब ये 20 और 15 35 और 10 45 और 12 57, यानी 57 रेशियो हो गई इनका टोटल। अब देखो पेन है, पेन कोई ऐसी चीज तो यानी भी आधी तोड़ के दे दोगे भाई। रुपए में तो आप कह सकते हो भी 1 रुपए का आधा 50 पैसे, पेन को तो नहीं तोड़ा जा सकता। इन सबकी रेशो ही जो है वो 57 रेशो टोटल बन रही है। इसका मतलब मिनिमम 57 पेन तो होने ही चाहिए, ताकि ये बराबर उस हिसाब से रेशो के अकॉर्डिंग बांट सके। अगर मान लो 57 से कम पेन हुए तो पॉइंटों में पेन नहीं जा सकते, तो फिर आंसर बनेगा नहीं। तो यहाँ मिनिमम 57 पेन होने चाहिए, 57, और इसका डबल तो हो ही सकता है 114, 57 का 3 गुना 171, वो तो आगे चला ही जा सकता है, ठीक है ना। मिनिमम 57 होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग। हाँ जी, इफ x रन स्कोर बाई ए, y रन स्कोर बाई बी एंड z रन स्कोर बाई सी,
ए बी और सी ने जो स्कोर किए उसको एक्स वाई जेड नाम दे दिया। एक्स और वाई की जो रेशियो है वो वाई और जेड की रेशियो के बीच 3:2 है। एक्स और वाई की रेशियो 3:2 है, वाई और जेड की रेशियो फिर से 3:2 है। तो ये रेशियो बन जाएगी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये रेशियो बन गई। और वो कह रहा है अभी स्कोर जो है वो 342 है। तो 9 और 6 15 और 4 19, 19 रेशियो बराबर 342, एक रेशियो की वैल्यू 19 कम 19, 19 8 है 152। अब रन कितने स्कोर किए हैं? 18 नहीं में 108 हो गया। 18 नहीं में 100, हाँ जी, 18 नहीं में 162 हो गया। 18 छिके 108 हो गया। ये 18 चौक 72 आ गया। तो ये देखो 162 वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये एसएससी सीएचएसएल के अकॉर्डिंग देखे ना तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं परसेंटेज और रेशो के अंदर। आगे के टॉपिक्स के ऊपर अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। रेशो में मैं देखता हूं कुछ और क्वेश्चंस हैं कोई एक्स्ट्रा करवाने वाले हैं, अगर ये सेम ही रिपीट हो रहे हैं तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं, आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर दी रेशो ऑफ फर्स्ट सेकंड इज 8:9। ये 3 नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेशियो 8:9 एंड सेकंड और थर्ड के बीच में रेशियो है 3:4। आप उल्टा एन बना सकते हो, आप इन दोनों को सेम करके 9 लिख सकते हो। उल्टा एन ही बना लेते हैं। 3 या 8 24, 3 निम 27, 4 निम 36, ये तीनों की रेशियो आ गई। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 24। तो पहले तो ये 3 से कटता काट लेते हैं। 3 या 8 24, 3 निम 27, 12 3 36। अब ये 8x है और ये 12x है। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 12 8 कितना आएगा? 96x की स्क्वायर आएगा। वो कह रहा है प्रोडक्ट कितनी आ रही है? 2400। देखो जो प्लस माइनस करना होता है ना फिर तो सीधा नंबर जुड़ जाता है। भी ये 12 और 8 हम कह रहे हैं 20 रेशियो और वो कह रहा है इतना, फिर तो सीधा जुड़ जाता है। अगर मल्टीप्लाई की बात आ जाए ना फिर x मानना पड़ता है क्योंकि x की स्क्वायर होनी होती है फिर आगे, ठीक है ना। तो ये बटा 96 करेंगे, ये 24 एकम 24, ये 24 चौक 96, 100 का चौथा हिस्सा, 100 का चौथा हिस्सा 25 आ जाएगा। x की स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5 आ गया। ये 5 एक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो तीनों का टोटल 8 और 9 17, 17 और 12 29, एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो 29 5 145 आ जाएगा। है ऑप्शन में 145, ये आंसर लगा लेंगे 1 नंबर। क्लियर है सभी को? ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स x and y is 2:3। 5 balls are taken from bag y। यहां से 5 बॉल उठाई गई एंड ड्रॉप इनटू बैग x। इसमें 5 मिला दी गई। ये वो फेल और पास वाले स्टूडेंट हो गए ना। ये 5 बच्चे जो फेल हुए हैं वो अब पास हो गए हैं तो फेल में से घट जाएंगे और पास में जुड़ जाएंगे। ये वो क्वेश्चन बन गया और वो 5 इसमें मिला दी गई। अब वो कह रहा है बॉल इक्वल हो चुकी है, यानी इनके बीच में 1:1 है। अब आप इससे रेशो का ही मैचिंग कर सकते हो, रेशो की करनी है तो, नहीं तो वैसे भी समझ सकते हो। यहां पर पहले कुछ बॉल्स का अंतर था, इसमें से 5 कम किया और इसको 5 बढ़ाया, तो 5 और 5 10 का गैप था। 10 का अंतर था, ये 5 कम किया और ये 5 बढ़ाया तो 10 का गैप कवर कर लिया। हमारे हिसाब से एक रेशो का अंतर है, वो कह रहा है 10 का अंतर है। तो ये 10 दूना 20, 10 दिया 30, 30 में से 5 निकाले 25, 20 में 5 जोड़े 25, तो ये देखो दोनों बराबर हो गए। तो ये 25-25 बॉल हो गई। अब हर एक बॉल की संख्या क्या है हर एक बैग के अंदर, तो वो संख्या 25 आ जाएगी। 4 नंबर। आई बात समझ में? ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट देन द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स इज। अब वो देखो ये रेशियो दे रखी है। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन भी उठा सकते हो, वैसे एक्स मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको करने का प्रयास करिए आप लोग एक बार। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, या तो आप ऑप्शन उठा के देखोगे लेकिन रेशो के अंदर कई बार ऑप्शन की मैचिंग हो नहीं पाती है, ठीक है। अब जैसे इस चीज को समझ लेते हैं, दो संख्याओं की टोटल का स्क्वायर उनकी प्रोडक्ट का 4 गुना है। अब दो संख्याएं 2 और 1, मान लीजिए वो दो संख्याएं 2 और 1 है, उनका टोटल 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 क्या उनकी प्रोडक्ट 2 एकम 2 का 4 गुना है? नहीं बन रहा।
3 और 1 4, 4 की स्क्वायर 16, 16 इन दोनों की प्रोडक्ट 3 का 4 गुना है 12, नहीं बन रहा। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों की प्रोडक्ट, जैसे 1:1 के अंदर एक बात समझ में आई, क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर्स की स्क्वायर, ये सम ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों की सम कितना हो गया 2 और इनका स्क्वायर कितना हो गया 4, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 1 के 4 गुना के बराबर है 4, ये बराबर है, ठीक है ना। ये बात इसके अंदर यहां भी मैच कर रही है, और कई बार ये गलत हो जाती है इस तरीके से रेशो के अंदर, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रूव कर देता हूं, ये कैसे सही हो पाएगी, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपनों ने ये नहीं माना, अब इसका इक्वेशन से बनाते हैं अपने। यहां पर वो कह रहा है दो नंबर ए और बी मान लिए, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये देखो ए और बी की सम का स्क्वायर बराबर उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट ए बी आ गया, उसके 4 गुना के बराबर है। तो ये इसके बराबर हम लोग मैच करते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4ab। अब ये जो 2ab है वो उधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। अब अगर इसकी इक्वेशन बनानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, ये अगर इधर लेके आते हैं तो ये बना, और अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 0, यानी ए की ए में से बी अगर घटाते हो तो 0 आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी बराबर है, तो ए और बी के बीच में रेशो क्या बन गई, 1:1 आ गई। तो ये इक्वेशन अगर समझ में आ रही है तो ये बात ठीक है। ऑप्शन जैसे मैंने उठा के किया था वो समझ में आ रहा है, तो उससे भी आप कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि ऑप्शन वाला काम तुक्के वाला है, हाँ है तो तुक्के वाला, लेकिन जाते सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, राम गॉट ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। राम गॉट ट्वाइस एज मेनी मार्क्स, इंग्लिश में साइंस से दुगने मार्क्स मिलते हैं। हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स, इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स आर 180। इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स की जो रेशियो है वो 2:3 है, इंग्लिश 2 है तो मैथ्स कितनी है 3 है, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 बराबर 180, 1 बराबर कितना आ गया 30। व्हाट इज द मार्क्स इन साइंस, तो साइंस के जो मार्क्स हैं वो 30 से कम 30 आ जाएगा, है ऑप्शन में 30, ऑप्शन में 30 नहीं है, नहीं है तो इसको 30 बना लो, ये हो सकता है कोई क्लरिकल मिस्टेक हो, ठीक है। आंसर ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच ए मैन मस्ट मिक्स राइस एट ₹10.20 पर केजी, एक राइस है 10.20 एज टू मेक मिक्सचर वर्थ ₹1260, दूसरा है 14.40, इनको मिला के क्या बनाना है 12.60 बनाना है, इनका डिफरेंस करते हैं। तो ये डिफरेंस किया, 12 में से 10 गए 2, ये 2.40 आ गया, ये 14, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एलिगेशन, तो ये बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है ना। इनका डिफरेंस किया, 14 में से 13 गए 140, 180, अब देखो 180, ये 180 आ गया, ये 240 आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 3:4 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर है सभी को, ये एलिगेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये 17वां क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करो। देखो जैसे द रेशियो मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 6:5, इनकम एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर दे रखा है अपने को 4:3, इफ ईच ऑफ द सेव ₹400, सेविंग जो है वो उनकी 400 रुपए ही है, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यहां कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 रेशो बराबर 400 है, एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, अब इन दोनों की मंथली इनकम 6 और 5 11 रेशो है,
एक रेशो की वैल्यू 200 है, तो 11 दूना कितना आ जाएगा 2200। ये 2200 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन रेशो का ये करके देखते हैं। यहां देखो, इफ 1740 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी such that 0.5 of A बराबर 0.6 of B, 0.5 of A बराबर 0.6 of B, A का आधा B के 60 पैसे के बराबर है, A के 50 पैसे B के 60 पैसे के बराबर है। ठीक है ना, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यानी ये अभी इसको रखोगे तो आप कैसे रख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो, इसको 6/10 लिख सकते हो, ये दोनों बराबर है। ये अपना एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सीखेंगे रेशो के टॉपिक के अंदर। जब भी दो फ्रैक्शन नंबर देख के बोले कि ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों फ्रैक्शन नंबर के बीच में रेशो नहीं दे रहा, इनको बोल रहा कि बराबर है, बराबर है तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 5 50, 10 6 60, और इसको पलट के लिख दोगे तो इनके बीच में जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 60:50, यानी रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 6:5 बनेगी। ये ए और बी का सारा सिस्टम समझ में आया क्या? अगर कहीं भी बोल देना दोबारा समझेंगे, जैसे पी और क्यू, पी का 1/2 क्यू के 1/3 के बराबर है, तो आपने एक ही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 एकम 2, पलट के लिख दो 2:3। कैसे भी बना लो ये 2:3 ही बनेगा। ठीक है ना, ये हर हाल में 2:3 ही बनेगा। चलो अब ये अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, देखो ये 0.5 था, 0.5 को मैंने 5/10 लिख लिया, 0.6 को 6/10 लिख दिया, इससे ये फ्रैक्शन बन गए। फ्रैक्शन रखने से क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, 10 5 50, 10 6 60, 60:50, 6:5 आ गया। उसके बाद अगले लाइन में बोल रहा है 0.5 ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 ऑफ बी, 0.6 ऑफ बी इज इक्वल टू 0.75 ऑफ सी, 0.6 ऑफ बी। ठीक है, इज इक्वल टू 0.75 ऑफ सी। 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6/10 लिख सकता हूं। 0.76 को मैं क्या लिख सकता हूं, 75/100 लिख सकता हूं। 6/10 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 से किया 3:5, 3/5 लिखूंगा। इसको अगर लिखेंगे तो ये 25 या 75, 25 चौक 100 लिखेंगे। ये 3/5 इसके 3/4 के बराबर है। जब भी फ्रैक्शन बराबर हो तो 4 3 12, 5 3 15, ये 12:15 लिख लेंगे, ये 12:15 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? ये ए और बी के बीच में 6:5 है, बी और सी के बीच में 12:15 है। अब वही उल्टे एन वाली स्थिति बन गई यहां, ये 12:15 को मैंने यहां लिख दिया, ये 12 और ये 15, ये उल्टा एन बनाने के काम आ जाएगा। ये 12 6 72 आ गया, ये 12 5 60 आ गया, ये 15 5 75 आ गया। किसी नंबर से कटता है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब टोटल पैसा 1740 रुपए है। किससे कट रहा है? ये वैसे 3 से कट रहा है, 3 से काटना तो काट लो। ये 24 आ गया, ये 20 आ गया, ये 25 आ गया। तो 24 25 25 50 60 70, 70 से एक कम करोगे तो 69 आ जाएगा। हाँ जी, एक बार देख लें। 0.6 यानी 6/10, 0.76 यानी 75/100, ये 3/5 3/4 के बराबर है, 4 3 12, 5 3 15, तो पलट के 12:15 है तो पलट के लिखोगे 15:12 लिखना था। ठीक है, वो रकम देख के पता लगा ना कि भी रकम नहीं डिवाइड हो पा रही है, तो दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ जी, तो ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 क्या आ गया 12। अब इसको लिखेंगे कैसे, 15 यहां लिख लेंगे बी का, सी का 12 यहां लिख लेंगे। तो ये 5 से कट रहा है, 5 से काटना है तो काट दो, ये 3 से काट के ये भी 5 आ गया, और 3 से इसको काटा तो ये भी 4 आ गया। रेशो क्या बन गई, 6:5:4, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 बराबर 1740। तो एक रेशो की वैल्यू गुना हिस्सा पूछा गया सी का, तो गुना 4 कर देंगे। 15 एकम 15, 2 24, 15 एकम 15, 9 90, 15 6 90, 116 का 4 गुना 464, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। कई बार थोड़ा ना इस
इस बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की एक दिक्कत है, ये थोड़ा सा मार्कर बड़ा चलाना पड़ता है ताकि आपको विजिबल हो। इस चक्कर में ना स्पेस बड़ा कवर हो जाता है। जबकि हम लोग जो मैनुअल बोर्ड पे लिखते हैं ना, उसमें तो बड़ी स्पीड बनती है कुछ भी लिखने की। इन क्वेश्चंस में इतना टाइम ही नहीं लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको पढ़ने का और प्रयास करना, इसको ध्यान से देखने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करने का प्रयास करो एक बार। A certain amount of money is divided among X, Y and Z. If X received 25% more than Y and Y received 25% less than Z. सबसे पहले तो 25 5 125, 25 चौक 100 इनकी रेशो बना ली। फिर 25 दिया 75, 25 चौक 100 इनकी रेशो बना ली। अब उल्टा 3 5 15, 4 3 12, 4 चौक 16, 15 12 27, 27 और 16 43, और बस रेशो ही पूछा है। तो ये रेशो आ गई 15 12 16। 15 12 16 अपने इस ऑप्शन में है 2 नंबर के अंदर। ये 2 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देख लेते हैं। A sum of rupees 53 is divided among A, B and C. ये इस तरह के भी क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, आसान है बिल्कुल। In a way that A gets 7 more than B and B gets 8 more than C. तो लास्ट लाइन C पे जा रही है, तो C से मानेंगे ये X। B जो है वो C से 8 रुपया ज्यादा मिलता है, तो ये X प्लस 8 आ गया। A को जो है वो 7 रुपया ज्यादा मिलता है B से, तो ये X प्लस 8 प्लस 7, X प्लस 15 आ गया। ये 3X प्लस 23 आ गया, और वो कह रहे टोटल 53 है। प्लस वाला जो 23 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 30 आ गया। 3 रेशो बराबर 30, तो 1 बराबर 10। ये 10 आ गया, ये 10 और 8 18 आ गया, ये 10 और 15 25 आ गया। तो ये 25 18 और 10 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 2 नंबर, ये 2 नंबर अपने आंसर लगा लेंगे, ठीक है जी। तो ये एक फ्रेशर्स के हिसाब से ना आसान आसान क्वेश्चन है, बढ़िया आपको सीख के लग रहा होगा। जो फ्रेशर है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर है, वो ना माने अपने लिए क्वेश्चन है, उनके लिए लेवल बहुत बाकी है, ठीक है ना। शुरुआती दौर के बच्चे के हिसाब से बढ़िया है, और इसको कोई करके ये भी ना मान ले कि भी हाँ अब आप तैयारी के बहुत नजदीक हो। ये शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक शुरुआती 8-10 दिनों का काम है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। A sum of rupees 300 is divided among P, Q and R in such a way that Q gets rupees 30 more than P and R and P and R rupees 60 more than Q, ठीक है। तो Q से 60 ज्यादा है R को। दोबारा पढ़ लेते हैं। Q gets 30 more than P and R 60 more than Q। Q को जो है वो P से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, और R को जो 60 ज्यादा मिलते हैं Q से, तो 60 और 30 90 आ जाएंगे, ठीक है ना। Q को P से 30 ज्यादा और R को Q से 60 ज्यादा, तो X 2X 3X, 90 और 30 120, बराबर कितना दे रहा है, बराबर है 300। ये जो प्लस वाला 120 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बाकी बचा 180। X की वैल्यू क्या आ गई 60, तो उनका हिस्सा आ जाएगा 60 एकम 60, 60 और 30 90, 60 और 90 150। रेशो बनाओगे तो 30 दूना 60, ये 30 दिया 90, ये 30 5 150, 2 3 और 5, ये 2 रेशो 3 रेशो 5 अपना आंसर आ गया 2 नंबर। आई बात समझ में, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी देखो बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से टफ क्वेश्चन लाने शुरू कर दूंगा। अगर जैसे मान लीजिए आज आसान क्वेश्चंस को देखकर एक प्रिपेयर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं ये बहुत इजी है, मुझे कुछ और देखना चाहिए, अगर मैं बहुत ज्यादा टफ ले आता हूं अचानक से, तो किसी भी फ्रेशर्स को लगेगा कि यार इनका करवाया हो मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आ रहा होगा, वजह ये कि उसका लेवल नहीं है बच्चे का। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो मैटर स्टूडेंट के सामने डिलीवर किया जाता है, ताकि वो कर पाए और उसको करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, और उसको लगे कि हाँ नहीं जो चीजें करवाई जा रही हैं वो मेरे मतलब की है और मैं इनको कर पा रहा हूं। ये भी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो रुपीज 900 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C। द डिवीजन इज सच दैट हाफ ऑफ A's मनी, 1/3 ऑफ B's मनी एंड 1/4 ऑफ C's मनी। अब इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, समझेंगे इस बात को। A के पास कितना पैसा नहीं पता, लेकिन उसका आधा जो है ना वो B के 1/3 के बराबर है,
ठीक है। ए और बी का रेशो आप ऐसे ही बना सकते हो, जब भी फ्रैक्शन नंबर बराबर दिया हो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो रेशो क्या बनेगी 2:3, यानी बटे वाला 2 3 सेम आ गया। ये कब आ गया, ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर 1 1 था। ऐसी सेम जब भी 1/3 और 1/4 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 3 एकम 3, पलट के क्या लिखोगे 3:4, तो ये वही 3 आ गया सेम, क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है ऊपर, तो ये सीधा रेशो बन गया 2:3:4। तो जब भी अगर 1/2, 1/3 और 1/4 है, ऊपर सभी में 1 1 है, ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, तो जो इनका बटे की रकम है वही अपना रेशो हो जाएगा 2:3:4। एक तो ये तरीका है 2 3 और 4, ठीक है ना। इसको करने का दूसरा तरीका ये समझेंगे। कोई नंबर मानो जिसमें 2 का 3 का और 4 का भाग चला जाए, तो वो नंबर है 12। इसका 1/2 12 है, इसका 1/3 12 है, इसका 1/4 12 है। किसी का आधा 12 है तो वो नंबर खुद क्या है 24। किसी का 1/3 12 है तो वो नंबर खुद क्या है 36। किसी का 1/4 12 है तो वो नंबर खुद क्या है 48। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये 2 3 4 ऐसे भी बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बन जाता है, रेशो पलट के लिख देंगे और सीधा नंबर मान के 12 उससे भी बन जाता है, ठीक है ना। तो रेशो 2 3 4 है। अब पैसा 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर 900, तो 1 बराबर 100, ये 200 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा और ये 400 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन ये? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, A sum of rupees 76 is divided among A, B and C such a way that A gets rupees 7 more than what B gets and B gets rupees 6 more than C। तो C से शुरुआत करते हैं। B को जो है वो C से 6 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो ये x + 6 आ जाएगा। A को जो है वो B से 7 रुपया ज्यादा मिला है, तो x + 6 और 7 x + 13 आ जाएगा। और ये इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 3x, 13 और 6 कितना आ गया 19, बराबर 76 है। प्लस वाला 19 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 73 में से 20 घटाओगे तो 56 और 1 57 आ जाएगा। ये 3x बराबर 57 है, तो x की वैल्यू 19 आ जाएगी। ये 19 आ गया, 19 और 6 25 आ गया, 19 और 13 32 आ गया, तो ये 32 25 और 19 आ जाएगा। तो 32 25 19 किसमें है, ये 2 नंबर आंसर में 32 25 और 19 है। क्लियर है, समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24वां, ₹3000 is divided between A, B and C। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसको। हाँ जी, so that A receive 1/3 as much as B and C together। A को जो है वो B और C के टोटल का 1/3 मिलता है, B के और C के टोटल। मान लीजिए B और C का टोटल 3 रेशो है और A को इसका 1/3 मिलता है, तो क्या मिलता है 1 रेशो। 1 और 3 कितना हो गया 4, टोटल पैसा कितना है 3000, 4 रेशो बराबर 3000, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 750, तो ये 750 मिलेगा। बस ए का हिस्सा 750 आ गया। इस लाइन से हमने इतना ही फाइनल किया कि ए का हिस्सा 750 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। बी रिसीव 2/3 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। बी, ए एंड सी टुगेदर, बी को जो है वो ए और सी के टोटल का 2/3 मिलता है, ये 2/3, ये बी को 2/3 मिलता है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 बराबर वही टोटल 3000, 5 रेशो की वैल्यू 3000 है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 600, ये 600 दूनी 1200 आ गया, ये 600 3 1800 आ गया, ठीक है ना। अब देखो ए का हिस्सा इस पहली इक्वेशन से पता लग गया, पहली स्टेटमेंट से 750 रुपए आ रहा है। बी का हिस्सा यहां से पता लग गया, बी के पास 1200 रुपया होना चाहिए। बाकी जो बचा टोटल पैसा 3000 था, 3000 में से इन दोनों का अगर पता लग गया तो बाकी का पैसा सी का हो जाएगा। तो ये इनकी अलग रेशो बना ली, अलग बना ली, आसानी से हो गया। तो 1200 और 700 1950 अगर उसमें से घटाओगे तो क्या आएगा 1050, तो 1050 है अपने पास ऑप्शन में, ये अपना आंसर आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो ये इस तरह से करना होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो 12 12 144, 16 नहीं में 144, पहले में बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा, ये 13 गुना 4 52, 11 5 55, ये गलत हो गया। ये 30 गुना 24 720, 45 13 13 तो इसमें है ही नहीं, तो कटेगा ही नहीं, ठीक है।
ये 5 थी, ये 15 आ गया, ये 5 दूनी 10 आ गया, तो ये भी नहीं बन पा रहा। तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये सही रिलेशन बनता है, ठीक है। तो आंसर 1 नंबर लगा लेंगे। तो ये तो ऑप्शन ही चेक करना था, इसका तो कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 11:15 तो एज टू मेक इट एज 2:3। रेशियो में से क्या घटाएं? पहला ऑप्शन 2 घटा लो, 11 में से 2 गए 9, 9 तो 2 से कटता ही नहीं। 3 घटा लो, 11 में से 3 गए 8, 15 में से 3 गए 12, तो ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2:3 मैच हो गया सही। ये 3 घटाने पर आ रहा है, तो आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर। क्लियर है बात सभी को? ये आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 27 rupees 555 was to be divided among A, B and C between ratio 1/4, ratio 1/5, ratio 1/6। तो पहले तो ये रेशियो बना लो। जब भी रेशियो फ्रैक्शन नंबर में दियो तो एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 4, 5 20, 20 तिया 60। ये 4 से किया 15 आ गया, ये 5 से किया 12 आ गया, ये 6 से किया 10 आ गया। 15, 12, 27 और 10 37, 37 बराबर 555। तो एक रेशियो की वैल्यू गुना गुना बात हो रही है सी की, तो गुना 10 बराबर 37 के टेबल की। मैं आपको एक खास बात बताता हूं, जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो ऑफलाइन में मैं ये बात बताता होता हूं। जब भी कोई नंबर 111, 222, 333 या इसी तरह से ट्रिपल दिया गया हो, तो वो नंबर 37 से जरूर डिवाइड होता है। डिवाइड किस पे होता है? जो इनका टोटल है 1, 2, 3, तो 37 है 111, 2, 4, 6, 37 का 222, 3, 6, 9, 37 में 333, 4, 8, 12, 37, 12, 444। तो मतलब जो इनका टोटल है उसी पे 37 डिवाइड करेगा। तो यहां पर इसका टोटल है 5, 10, 15, तो ये 15 पे डिवाइड करेगा, और 15 दाए कितना आ गया? 150। एक तो क्वेश्चन ये कि रेशो ऐसे बांटना है। अगर गलती से 4, 5, 6 में बट गया, 4:5:6, तो 4 और 5 9 और 6 15, 15 बराबर 555। तो एक बराबर गुना गुना 6 रेशो, तो 3 से किया 2, 3 से किया 5, 5 से करोगे 111, 111 का 2 गुना 222, तो मिलना था 150, गलती से 222, कितना रुपया ज्यादा मिल गया? 72 रुपया ज्यादा मिल गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर 1 नंबर आ जाएगा, दोनों रेशियो से मैच करके देख लिया अपनों ने, ठीक है ना। तीसरा, इसी को करने का एक तरीका और बता देता हूं। यहां पर सी का हिस्सा होना था 10/37, और उसको मिल कितना रहा है? 6/15। 6/15 को भी 3 से काटोगे तो क्या मिल रहा है? 2/5, 2/5 मिल रहा है। आप चाहो तो इनका डिफरेंस कर लो, ये जो डिफरेंस आएगा वो 555 पे काट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर रेशियो इसमें बट रहा है, तो सी का हिस्सा कितना है? 10/37। ये सी का हिस्सा 10/37 है। हमें कितना चाहिए? हमें 2/5, ये 2/5 कर दिया। इनका क्रॉस डिफरेंस करके अपने डिफरेंस निकाल लेंगे रेशियो का, उसे 555 से गुणा करने पर सीधा आंसर 72 आएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, तो ये 28 नंबर क्वेश्चन आ गया है। A man divides his property so that his son share to his wife share. Son, wife, next है daughter. And wife share to his daughter are both as in the ratio 3:1. तो son और wife का रेशियो 3:1 है, वाइफ और डॉटर का रेशियो 3:1 है। तो ये 3 तिया 9 आ गया, ये 3 एकम 3 आ गया, ये 1 एकम 1 आ गया, 9 और 3 12 और 1 13, ये 13 रेशियो आ गया। इफ द डॉटर गेट्स ₹10,000 लेस देन सन, अब डॉटर को जो है वो 9 रेशियो मिल रहा है, बेटे को 1 9 रेशियो, डॉटर को 1 रेशियो, अंतर कितना है? 8। वो कह रहा है अंतर कितना है? 10,000। तो एक बराबर गुना गुना टोटल प्रॉपर्टी बतानी है, तो गुना 10 करेंगे। 8 से इसको काटोगे, याद रखा करो 125 आता है, ये 100 का 8वां हिस्सा 12.5 आता है, 1000 का 8वां हिस्सा 1250, 125 आता है, 10,000 का तो 1250 आ जाएगा। 13 को 1000 से किया 13,000, 13 दूना 2600, 15,600 और 650, 16,250, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? 1 नंबर। ये चीजें वर्बली हो जाती हैं आसानी से, लेकिन एक अभ्यास के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहां तक जो भी बच्चे पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहां तक जो पहुंचे हैं उनको एक लास्ट छोटी सी स्टोरी भी मैं सुनाना चाहूंगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनना चाहें। तो स्टोरी ये है कि एक बार एक रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल ठीक सामने एक भिखारी बैठता होता है, और वो भिखारी दिन भर जो है वो उस रेस्टोरेंट के ऊपर इस चीज का ध्यान रखता रहता है कि भाई जैसी वहां भीड़ हो, मैं तुरंत उस भीड़ का फायदा उठा के वहां जाऊं अंदर और कुछ खा पी के बिना पैसा चुकाए वापस आ जाऊं। तो वो बस ऐसे ही किया करता। वो देखता कि जब भीड़ हो जाती तो वो धीरे से जाके एक टेबल पे बैठ जाता, ऑर्डर करता, खाना खाता और चुपचाप निकल जाता। कुछ लोगों ने इस बात को नोटिस किया, और उन्होंने नोटिस करके जो बात है वो होटल के मालिक को बताई। होटल के मालिक ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन होटल के स्टाफ ने जो है वो उसको रंगे हाथ वहां पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो है वो आके बात मालिक को बताई कि आज वो भिखारी बैठा है और वो पेमेंट दिए बिना जाना चाह रहा है। तो होटल वाले ने बिना कुछ कहे उसको इशारा किया उसको जाने देने का। अब जो स्टाफ मेंबर है वो होटल मालिक के पास आता है कि सर, जब आज हम लोगों ने रंगे हाथों उसको पकड़ लिया था तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं उसको? आज तो उसको कुछ कहना चाहिए था। तो होटल मालिक ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, और उसने कहा कि क्या पता मेरे इस होटल में जो भीड़ हो रही है वो शायद उसी की विश की वजह से हो रही है। वो दिन भर इसी चीज की प्रार्थना भगवान से करता हो कि भाई इस होटल में भीड़ हो जाए और मैं धीरे से जाके वहां खाना खाऊं। तो ये होटल मालिक ने बड़ा ही अच्छी अपनी लाइन कही कि ये दिन भर जो उसके पास भीड़ लगी रहती है, काम होता है, तो शायद क्या पता उसी की प्रार्थना भगवान सुन रहा हो, ताकि उस गरीब का पेट भर जाए और मेरे होटल में लगातार काम चलता रहे। तो जब भी जीवन के अंदर आपको अहंकार आने लगे, जब आपको लगे कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं और मेरी वजह से कुछ हो रहा है, तो हमेशा इस चीज को सोचा करो कि आपसे जो भी कुछ व्यक्ति लेके जा रहा है वो उसके भाग्य का है, आपका कुछ नहीं है, और उसको देने वाला ईश्वर है। तो हम लोग कुछ नहीं होते हैं, हम किसी को उनको ना तो कुछ दे सकते हैं, ना ही हम इस योग्य हैं कि हम उसको कुछ दे पाए। ये ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर की मर्जी से ही शायद हो रहा है कि उसके भाग्य का हमें मिल रहा है और उस तक पहुंच रहा है। तो हम सिर्फ एक माध्यम है, और उस माध्यम के जरिए ईश्वर जो है वो अपने सारे काम करवा लेता है। जीवन में कभी भी किसी चीज को हासिल कर लेने पर बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।